नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विष्णु टुडे और मैं हूं आपका साथी हरीश विष्णु। साथियों, आज मैं मुंबई के नवी मुंबई इलाके में आया हूं और आज मेरे साथ है अखिल भारतीय विष्णु जीव रक्षा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरिराम जी वरड। हरिराम जी वरड जीव रक्षा में काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और आइए इनसे बात करते हैं कि जीव रक्षा को लेकर के इनके कार्यकाल के बाद कितना क्या समाज और सरकार में इन्होंने योगदान दिया है और सरकार में समाज की बात रखी है। हरिराम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, जब से आपको जीव रक्षा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुत बड़ा दर्जा होता है, तो उसके पद के बाद में आपने जीव रक्षा को या समाज को लेकर किस तरह का काम किया है? सब मेरे को 2017 से जब इस संगठन में मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद में मैं आज दिन तक राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और मैं जीव रक्षा में 2017 के बाद में जब हमारी हर 6 महीना 1 साल में या 3 महीने में जो मीटिंगें होती थी, मैं वहाँ पे मेरी हाजिरी उपस्थित दर्ज कराता रहा हूँ और आगे भी करवाता रहूँगा। और समाज के हित में जो भी काम होगा अखिल भारतीय जीव रक्षा के प्रति, वो मैं अग्रणी पंक्ति में रह के हमारी संस्था के जितने भी गणमान्य है सदस्य, उनको साथ में लेके हम काम करेंगे। मैं 2017 के बाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद में हम लोगों ने ये सोचा कि सरकार की मांग हमारी जीव रक्षा से पहले से भी रही है और सब लोगों ने ये भी रही है कि जो अमरता देवी जोधपुर जो है, उनका हमेशा टाइम पे सरकार से, राजस्थान सरकार से मांग करते रहे हैं। तो उस मांग को श्रीमान अशोक जी गहलोत कांग्रेस शासनकाल में जो इसका बोर्ड बनाया है, मैं अशोक जी गहलोत साहब का बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं। और आगे चल के जब बोर्ड का नया चेयरमैन आएगा तो इस संस्था में इस समाज का ही चेयरमैन होगा, मेरे अंदाज से, मैं मेरी ये निजी राय रख रहा हूँ। तो उस पे आगे जीव रक्षा के बारे में और इस बोर्ड का बहुत बड़ा विकास होगा। चाहे जोधपुर अमरता देवी का बात कहो, चाहे छोटे मोटे जितने भी अमरता देवी उद्यान है, अखिल भारतीय जीव रक्षा से जुड़े हुए जितने भी निजी जो धरातल पे काम कर रहे हैं, जैसे ताल सापर का बहुत बड़ा एक संस्थान है वहाँ पे, तो उनका सब विस्तार इस बोर्ड के माध्यम से राजस्थान में बहुत अच्छा होगा। और जो ये जो घटना होती है पशु पक्षियों की और जानवरों की, जो नीलगाय हैं या हिरण हैं, जो इसका खेत के बाउंड्री के बदले पहले जो थोर होती थी, अपने मारवाड़ी भाषा में कहे, उसी जगह वहाँ कंटीले तार लगाए जाते हैं, तो उसमें फंस के बेचारे वो जो हिरण है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बारे में कुछ न कुछ नया रास्ता निकलेगा और उनकी जीव हत्या कम करने की हम कोशिश करेंगे। राजस्थान में हमने भी ये बात चलाई थी हमारे अखिल भारतीय जीव रक्षा में कि इस कानून को संशोधन करके इस कानून को थोड़ा आज की ज़रूरतमंदों के हिसाब से कड़क बनाए जाए, ताकि शिकारी जंगलों में शिकार करके तो लेके चले जाते हैं, लेकिन किसी को जो अपनी समाज है और अन्य जाति अपने साथ में जुड़ी हुई है जो जीव हत्या के खिलाफ है, ऐसा नहीं है कि विष्णु समाज एक है, काफ़ी बहुत दूसरे लोग भी है जो बाड़मेर में आपको देखने को मिलेंगे, दूसरी समाज है, वो भी अपने को सपोर्ट करते हैं, कोई हिरणों को मारते हैं या पक्षियों को मारते हैं, तो उसको अपने इस समाज के साथ कानून को अच्छी तरह से इसको थोड़ा कड़कपन लाके इसको संशोधन करके और शिकारी दूसरी बार जो मारने की या हत्या करने की कोशिश करे तो वो डरे कि भाई ये कानून जो है सख्त है और अभी उसको छुड़वाना मुमकिन का नामुमकिन होना। एक ऐसी संस्था जो है हमको पीछे खड़ी है समाज, तो हम उसका काम करने के लिए और उस समाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हरिराम जी, ये हमने हमारी मुकाम में पिछले 2 कर सके। बिल्कुल, ये थे हरिराम जी। और ये जो है सामाजिक बात को अलग हटके हरिराम से आपसे बात करना चाहूंगा कि आप रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस के कद्दावर
इस बार विधानसभा के चुनाव नजदीक है और पिछली बार जो जालौर जिले की बात करें, इस बार तो जो सांचौर का जिला है वो अलग बन गया है। पिछली बार जो जालौर जिले की बात करें तो रानीवाड़ा इनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें से ये कांग्रेस की सीट को नहीं निकाल पाए थे और भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए है वो जीते थे। तो इस बार क्या आप जीत पाएंगे? हम कोशिश जरूर करेंगे और हम पार्टी को जिताने की सक्रियता जो हमारी है और कार्यकर्ता की है वो हम जिताने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं या क्षेत्रीय जो विधानसभा का जो एमएलए कैंडिडेट होता है उसके ऊपर निर्भर होता है। वो कैसे और किस तरह से जो कार्यकर्ता को प्रमोट करता है उसके ऊपर वो निर्भर होता है। ठीक है, आप जयपुर से कुछ भी बोल देंगे या डिवीज़न से जैसे बोल देंगे, अभी तो डिवीज़न अपना पाली बन गया है, पहले जोधपुर था। तो अभी उसके बाद में ये रानीवाड़े की स्थिति ये है कि जो जितने भी कार्यकर्ता है बूथ लेवल में जब तक विश्वास कार्यकर्ता में नहीं आएगा तब तक ये काम क्रिटिकल है और वो जिम्मेदारी बनती है जो वहाँ का अग्रणीय नेता होते हैं। कोई नाराज भी होते हैं, कोई भी पार्टी से होंगे तो विपक्ष पक्ष सब जगह होता है। तो पार्टी के अंदर भी कुछ ऐसे परिस्थितियों में जो नेता वहाँ का कैंडिडेट है उसके ऊपर निर्भर होता है। अगर वो कैंडिडेट अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है तो ये तो परंपरा से सीट रही है कांग्रेस की, तो आराम से ये आदमी जीत सकते हैं कोई भी कैंडिडेट, लेकिन उस कैंडिडेट के ऊपर ही ये रानीवाड़ा की जनता तय करती है। आपको क्या लगता है कि कैंडिडेट अभी हाल ही में जो प्रदर्शक आए थे उन्होंने उनके आगे जो 4 या 5 नाम रानीवाड़ा विधानसभा के लोगों ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रखा था, उसमें शायद आपका नाम नहीं था लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं के नाम थे, उसमें आपके जो पूर्व मंत्री रतन देवासी का भी नाम था। तो क्या आप लोग क्या मानते हैं कि कौन लोग उस नैया को पार कर सकते हैं? देखो, ये जो चीज़ है वो 2 बार विधानसभा रतन देवासी जी हार चुके हैं और लोकसभा का भी वो चुनाव हार चुके हैं। अभी पहले भी इससे पहले आपको कहा है कि जो बूथ पे जो कार्यकर्ता है वो मनाने में कौन नेता सफल होता है वो यहाँ पे जीत पाएगा। रही बात है 3-4 नाम है जो जो लोगों ने मांग की है टिकट की, तो वो उसमें से जो लोग टिकट लाएंगे हम उसके साथ हैं, हम उसको वोट करेंगे, हम हमारी मेहनत करेंगे। लेकिन टिकट लाने वाला जो व्यक्ति है और जो विधानसभा जो रानीवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर धरातल में खरा उतरने वाला है और विश्वास सबसे बड़ी विश्वास है और सतीश कौम को साथ में लेके वो कम्युनिकेशन करेगा वो ही जीत पाएगा। नहीं तो ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है और वो नेता के ऊपर सब बात सूरती है। अभी हाल ही में जालौर जिले में से आपको अलग सांचौर जिला दिया है, उसमें से जो आपकी विधानसभा सीट है वो सांचौर में आती है, कुछ उखंड आते हैं। तो कुछ दिन से आपके वहाँ धरना चल रहा है कि हम जो सांचौर में नहीं जाना चाहते हैं। तो पहले मतलब जब गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है और उनके बाद में आप धरना प्रदर्शन करते हो कि हमें सांचौर नहीं जाना है, बाद में क्या हो जाता है? ये साहब ये बात है कि सब जब पूरा सिस्टम जो है वो सांचौर आ चुका है और अभी जो धरना दे के मांग करते हैं तो वो उनकी समझ से बाहर है। जो लाइन जो जयपुर से हमारी राजधानी से खींची गई है वो तय है, उसको कोई बदल नहीं सकता। रही बात अभी धरना प्रदर्शन करना या दूसरी बातें करना या कुछ उसमें उसके बाद में कोई अड़चनें आ जाती है किसी हिसाब से और उसी के मार्फत से अगर वो बोलते हैं कि हम रानीवाड़ा सांचौर भाईचारा बनाए रखें और सतीश कौम को एक दूसरे के साथ में जहर ना घोलें और शांति से बैठे। हमारे सांचौर में, मैं रानीवाड़ा से हूँ, मैं खुद रानीवाड़ा से हूँ, तो क्या मैं तो कभी सांचौर का नहीं जाने का नाम ही नहीं रहा, मैं तो समर्थन कर रहा हूँ।
तो मैं रानीवाड़ा के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप 36 लोगों के साथ में गोल मिल के आप बैठें, क्योंकि आपके भाईजान ही सांचौर में बैठे हो, उसको तकलीफ नहीं है तो आपको कहाँ तकलीफ है। तो ये कुछ राजनीति के जो लोग हैं उसका ये अखाड़ा बनाना चाहते हैं, तो उससे कुछ कोई मतलब हासिल होने वाला नहीं है। नहीं बने, हम तो सांचौर में रहना चाहते हैं। समझाना चाहिए कि भाई जहाँ पे दिया है, जहाँ पे अपना जिला है, आज रानीवाड़ा से जालोर हमारा 70-80 किलोमीटर है और सांचौर हमारा 35 किलोमीटर है। तो कहाँ 70 किलोमीटर और कहाँ 35। सुबह अगर खाना खा के जाए, रात को घर पे आके खाना खा सकते हैं। तो ये जो फासला जो कम किया है गवर्नमेंट ने, और विकास होगा, जब छोटा जिला होगा तो रानीवाड़ा का विकास होगा, बागोड़ा का विकास होगा, सांचौर का विकास होगा, चितलवाना का विकास होगा। तो ये ना ध्यान दे के विकासशील का जिला बनाने की ओर ध्यान दे तो ये सबसे अच्छा होगा। भाजपा हाल ही में कल ये आपके रानीवाड़ा और सांचौर में भी आई थी कि एक परिवर्तन रैली निकाल रही है और उसमें कांग्रेस की अनेक कमियां गिना रही है कि आपराधिक ग्राफ है जो कांग्रेस के राज में बढ़ा है। ऐसी बात नहीं है, काम जो है वो धरातल पे होता ही है, ये बात नहीं है। बात जो होती है, ये जो चंद्रयान, विकास कभी किधर रुकता नहीं है, विकास होता ही है। अपोजिट पार्टी आए या पार्टी पक्ष काम करवाए। कल सांचौर का भाजपा के नेता ने, एक नेता टिकट मांग रहा है, वो बोलता जीरा हुआ ही नहीं, नेर में पानी नहीं आया। दूसरा बोलते 100 बोरी जीरा हुआ है। ये कौन सी, उस पर टिप्पणी कोई करता ही नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? वही नेता बोल रहे हैं, वो भी तो भाजपा के है। तो आप उड़ के बोल रहे हैं अशोक जी का सरकार, ये जो कांग्रेस ऐसे हो रही है, तो भाजपा शासनकाल में किधर कुछ हो ही नहीं रहा है। सब उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो पहले का जो ग्राफ था उससे कई गुना और बढ़ गया है। ऐसा हो भी नहीं सकता। आप हकीकत में जाइए और डेटा पे जाइए, तब मैं बोलने से, आप बोलने से ऐसा नहीं है। आप उस डेटा पे जाइए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि उसका ग्राफ बढ़ा है या घटा है। उन्होंने तो ये भी पब्लिक का कहते हैं ना, ये पब्लिक का फैक्टर है, ये नेता का फैक्टर नहीं है। जो पब्लिक चाहेगी और विकास करेगी वो जरूर आएगी। आप ये सोचे पिछले 5 साल में सुखराम जी ने क्या काम नहीं करवाया। जो लोगों की तकलीफ थी, कॉलेज लेके आए, आईटीटी कॉलेज लेके आए, हॉस्पिटल लेके आए, सड़कें बनाई, जिला लेके आए, और घर घर जीएलआर बनाया, घर घर पानी पहुंचाया, घर घर सड़क पहुंचाई। इससे और आप ज्यादा क्या रखते हो तमन्ना की हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। मैं तो बोलता हूँ कि ये जो काम हुआ है सांचौर के अंदर, पश्चिमी राजस्थान में, इधर इतना काम कहीं नहीं हुआ। ये थे हमारे हरिराम जी जो कांग्रेस के नेता थे और इन्होंने बीजेपी पे खुल करके प्रहार किया कि भाजपा जो सरकार है जो हमेशा थोथली बातें करती है, और कांग्रेस जो है पूरे राजस्थान में विकास का नंबर 1 हासिल किया है। और इस बार जो है राजस्थान की बात करें या जालोर जिले की बात करें तो सारी सीटें कांग्रेस के हाथ में आएगी, ऐसा ये दावा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो जब चुनाव आएगा, लोग मतदान करेंगे, तब पता चलेगा। साथी गणपत के साथ आपका साथी हरीश मिश्रा।